अब ये 2 पॉइंट समझना, एक होता है संकल्प और एक होता है सिद्धि। मैं जब संकल्प करता हूँ, व्हेन आई डू सम थॉट, मेरा गोल है कुछ, इतना इतना दिन में इतना इतना कमाना है, या ये मेरा इतना एक्सपांड करना है, या मुझे इतना बड़ा करना है, तो ये मेरा संकल्प हुआ दैट आई वांट टू बी नंबर 1 या कुछ भी, या मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा कुछ आ जाए। तो ये संकल्प जो हुआ, एंड इसको जब सिद्ध होता है, द डे इट गेट्स मैनिफेस्टेड, इसके बीच में जितना दूरी होगा, मतलब आज संकल्प किया, आज ही फलीभूत हुआ, तो सिद्धि भी आज हो गया। अगर ये 10 साल के बाद होता है तो सिद्ध, संकल्प आज किया, सिद्ध 10 साल के बाद हुआ। इसके बीच में जो गैप था, ये कोई काल होगा, किसी का 1 दिन, 10 दिन, 10 साल, किसी का 1 जन्म भी होगा। बट जो काल था उसका बाधा थी तुम्हारी कर्म। इफ आई विश समथिंग एंड वो फलीभूत होने में अगर टाइम लगता है, तो उसमें मेरा कोई कर्म अटका हुआ था, वो कर्म मुझे पूर्ण करना होता है प्रकृति के अनुसार, उसी दिन वो फलश्रुति आती है। अब जब मैं स्वयं के लिए सोचता हूँ, व्हेन आई इन्वॉल्व अ संकल्प, जहाँ मेरा अकेले का कुछ है, मैं ठीक हूँ, मैं जिम जाऊँ, या मेरा अपना कुछ खाना खाना है, तो नाउ इन दिस इफ देयर इज नो अदर फैक्टर्स, तो ये शायद जल्दी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मेरा अकेला। बट मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी शादी पत्नी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चले, जबकि वो बुरा अगर खराब चल रहा है, तो अब मेरा संकल्प है, लेकिन वो पत्नी का संकल्प नहीं होगा, तो नाउ इट इन्वॉल्व्स 2 पीपल्स कर्म, 2 जन का कर्म उसमें आ गया, बराबर। तो इसमें विलंब और हो सकता है, मुझे मेरे संकल्प में उसका भी विचार करना होगा। जब ऐसे करते 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 मैं राष्ट्र का सोचता हूँ या बड़ा बिजनेस का करता हूँ, तो मैंने सिर्फ बोलना कि बिजनेस बड़ा हो जाए, तो ये सिद्ध संकल्प तो हुआ, सिद्ध होने में देर होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटिटीज, आपके एम्प्लॉयज, क्या आपने उसका कर्म के बारे में सोचा था? आपका सप्लायर, उसके बारे में सोचा था? ऑल द कर्मस टुगेदर विल कम इन बिटवीन। तो आपको जब जितना आप उच्च पोस्ट पे जाते हो, जितनी विभूति आप बनते हो या ऐश्वर्युक्त, तो ये सब का संकल्प में आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर माय कंपनी विल ग्रो, तो मेरा कंट्री के लिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो टैक्स का, मतलब उसको बोलते हैं जो कार्य, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, अन्य लोग उसको आदर्श समझ के, प्रमाण समझ के फॉलो करते हैं, ऐसा श्री कृष्ण खुद बोलते हैं 3रा अध्याय में। तो ये जो श्रेष्ठ पुरुष हो जाता है, तो ही हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी, वो कैसा बिहेव करे। तो आपको वो कैलकुलेट आपने किया है क्या देखना पड़ता है। तो संकल्प एंड सिद्धि, जब मैं बोलूँगा कि भारत विश्व गुरु हो जाए, तो नाउ इट कैनॉट बी माई ओन संकल्प, इसमें कितने तो भी फोर्सेस हो गए जो इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, कितने तो भी फोर्सेस, उनका अलग तरीका आइडिया होगा। ना एवरीथिंग आई हैव टू क्रॉस, एंड तब जाके सिद्ध होगा ये। सो इसलिए इसमें सिर्फ आपका अपना जो शास्त्र बोलता है, विश सिर्फ करने से होगा नहीं, इच्छा सिर्फ करने से होता नहीं। इफ विशेस वेर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइट बोलते हैं, तो सिर्फ सपना ख्याली पुलाव से नहीं होता, उसको बोला जाता है सीक एंड इट शैल बी गिवन टू द सीकर। खोजो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खुला जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य भी तुम्हारा साथ तब देगा, परमेश्वर भी साथ तब देगा, धन भी आपके पास आना चलोगा। ये अगर आप ऐसे हिम्मत करके काम करोगे, तो आपको ये सारे एक 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 फलश्रुति जो मैं बोल रहा हूँ, जो प्रत्येक साधक हमारा अनुभव कर रहा है, वो आना शुरू हो जाएगा, दूसरे दिन चालू हो जाएगा या उसी क्षण। एक सिर्फ उदाहरण बताता हूँ, टेस्टिमोनियल। ऐसे तो मेरे पास काफ़ी टेस्टिमोनियल, आपने आकर आप स्वयं चेक कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो। एक बिल्डर थे हमारे, साधक है, उनके हमेशा काम अटकते थे। आपको बिल्डिंग लाइन का तो पता है, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम कैसे होते हैं ना, पुलिस से भी कभी प्रॉब्लम, कभी बिल्डिंग लाइन से, कभी अप्रूवल्स का, गवर्नमेंट का वगैरह। तो उन्होंने हमारे द्वारा सब ये श्री विद्या किया था, आपने जैसा कि वैसे ही सेम उन्होंने किया था। वो करते करते ही, और उन्होंने वास्तु रूपांतरण वाला हमारा, उनके उधर से भी वो वास्तु पूजा भी करके ली थी। जैसे करते करते ही, बिफोर इट कुड गेट ओवर द 17th डे, बोलते हैं उनका नया कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। पहला वाला जो तो क्लियरेंस आना था गवर्नमेंट से, वो क्लियरेंस उनका प्रॉपर्टी का हो गया। पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उनको जो यूजुअली इसमें जो नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं ये प्रोसेस में, जो मेंशन नहीं करना चाहता, बट नेगेटिव एलिमेंट्स जो आते हैं, उन्होंने भी उनको सेटलमेंट कर दिए, उनका पीछा करना छोड़ दिया, जिसको गुंडे वंडे आप बोल सकते हैं, सब ये सब लाइन में। तो दीज आर, इसको नहीं टेंजिबल बोलोगे तो और क्या टेंजिबल होता है। इतना सारा और इतने इंस्टेंट